हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। घटना चक्र पूर्वावलोकन भारत का भूगोल आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे भारत का सामान्य परिचय, क्षेत्रफल। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। सामान्य परिचय, इसके कुछ नोट्स हैं, इनको देखेंगे। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला ये देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। कहाँ पर है ये? हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला है रूस, दूसरा कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद में भारत का 7वां स्थान आता है। तथा जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव हैं, जिन्हें सम्मिलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हैं। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। गाइज, ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इनको याद करिएगा आप लोग। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैरकानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैरकानूनी ढंग से चीन को दिया गया। 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैरकानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या 6,40,932 है। 6,40,932 है। प्रश्न कोश है, उसको देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से कथन भारत के बारे में सही हैं? इनका चयन करना। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है? नहीं, 7वां सबसे बड़ा देश है। ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए? बिल्कुल सही है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है? नहीं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। हमारा सही आंसर होगा दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या देखेंगे। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्ण कटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित होता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए है एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है भारतीय मानक समय, ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरता है। सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा बड़ा देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसकी संपूर्ण जो मानव जाति है वो 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अभी हम लोगों ने देखा था। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या निवास कर रही है। अतः इसका निकटतम उत्तर सही होगा विकल्प बी। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? अभी हम लोगों ने देखा था 6,40,932, तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें से इनमें से कोई नहीं। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या लगभग 6,40,932 है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, सही है। 32,87,000 है। भारत का अक्षांशीय विस्तार
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ये भी सही है। भारत का रेखीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये भी सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है, नहीं, भारत में राज्यों की संख्या अब 28 है। तो हमारा उत्तर होगा इसमें विकल्प डी। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसकी मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन और दीव हैं। आप लोग याद रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, इन दोनों में जो लगभग डिफरेंस है, लगभग 29 डिग्री का डिफरेंस है। ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, नहीं, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर 15,106.7 किलोमीटर है, लेकिन जबकि भारत की जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें 15,200 किलोमीटर दिया है। अगर ऑप्शन में सबसे पहले 15,106.7 किलोमीटर है तो आप लोग इसको मानिएगा, नहीं है तो 15,200 किलोमीटर को आप लोग टिक करिएगा। आज की क्लास में इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाय।